नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरीज बाय कंचन के नए एपिसोड में। यह है एक अधूरी कहानी श्राप की। तो चलिए शुरू करते हैं। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सच खुल जाना है। चौपाल में लोगों के सामने राहुल ने रात दिन मेहनत की। गुरु ने उसे पढ़ाया और अब जो सबसे मुश्किल कदम था उसे उठाना था। सामने था भोला राम, जो कभी पड़ोस में हंसा खिला चेहरा दिखता था, पर अब उसकी हंसी में जहर था। राहुल ने गुरु के साथ चौपाल में होने वाली सभा में पूरी तैयारी कर ली थी। उसने दस्तावेज, बलिस्तान से लिए कपड़े के टुकड़े, चिन्ह की तस्वीरें और रात में ली गई कुछ तस्वीरें जमा की। उसके पास कुछ गांव वालों के बयानों की प्रतियां भी थीं, जो उसने चौपाल पर इकट्ठा की थी। गुरु ने कहा, जब तुम सच बाहर रखोगे तो कई लोग शर्म से चुप हो जाएंगे, पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो गुस्से में आकर हिंसक हो सकते हैं। सावधान रहना। राहुल ने सिर हिलाया। मैं जानता हूँ, पर अब रुका नहीं जा सकता। चौपाल का दिन आया। गांव का चौक भरा हुआ था। किसान, दुकान वाले, महिलाएं, बच्चे सब जिज्ञासा से भरे। हवा में हल्की कड़वाहट थी, जैसे किसी ने पहले ही बतंगड़ बांध दी हो। कुछ चेहरे परेशान, कुछ लोग तो राहुल को देखकर संदेह से मुस्कुरा रहे थे। भोलाराम भी आया। साफ कपड़े, नया कामर और आंखों में एक तरह की ठंडी चमक। राहुल ने खड़ा होकर पहले गुरु का आशीर्वाद लिया और फिर सामने रखे सबूतों को धीरे धीरे सबके सामने रखना शुरू किया। उसने बताया कि कैसे पैसे गायब हुए, कैसे कुछ लोगों की जमीन अचानक बढ़ी और कैसे वही चिन्ह बलिस्तान पर मिला। उसने कागज पर दिखाए प्रमाण और रात में ली तस्वीरें दिखाई। शुरुआत में कुछ लोग अनभिज्ञता में सिर हिलाते रहे, फिर धीरे धीरे एक एक कर चेहरे बदलने लगे। कुछ बोले, ये तो गंभीर है। कुछ ने कहा, क्यों नहीं पुलिस को कहा गया। और कुछ ने उस पल में ही अफसोस जताया, हमें पता ही नहीं चला था। भोला राम ने जब सुना कि तो पहले ही वह ठंडी हंसी से टिका रहा। उसने कहा, ये सब फरेब है। मैं कौन सा तांत्रिक, मैं मेहनत करता हूँ। ये सभी तो पुराने दुश्मन हैं। उसकी आवाज निश्चिंत थी, पर हाथों में हल्की कपकपी थी। फिर उसने लोगों को जताया, किसी के नाम पर अफवाह मत फैलाओ। तुम छोटे बड़े की इज्जत तोड़ रहे हो। उसकी शब्दों में धमकी छुपी थी। कुछ लोगों ने उसके साथ एकदम खड़े होकर राहुल की बातें निकाल दी, पर चौपाल में बैठे कुछ बूढ़ों की आंखों में एक सवाल था, क्या सच वहीं कहीं झलका है। चौपाल धीरे धीरे दो धड़ों में बट गया। एक वो जो राहुल के साथ था और एक वो जो भोलाराम के साथ था। अचानक हवा बदल गई। किसी ने भोलाराम की तरफ उंगली उठाई और हल्ला होने लगा। भोलाराम ने जवाब में कुछ लोग बुला लिए। कुछ परिचित चेहरे जो राहुल से पहले ही नहीं लगे थे, अब सामने आ गए। भीड़ में चीख पुकार हुई। कुछ ने कहा कि पुलिस बुलानी चाहिए। कुछ ने बोला कि पहले स्पष्ट जांच हो। माहौल धुंधला हो गया। इसी बीच चुप्पी को तोड़ते हुए एक बूढ़ी औरत चिल्लाई, हमने देखा है। रात को वह लोग आए थे। उसका बोलना सब पर जैसे बिजली गिरा गया। कुछ लोग पीछे हटे, कुछ के चेहरे लाल हो गए। अचानक जैसे हवा में सन्नाटा तोड़ दिया हो। एक तेज बगीचा वाली गंध उठी और चौपाल के बीच में रखी एक मटकी अचानक फट पड़ी। पानी छिटका और लोग सहम गए। कुछ ने सोचा कि ये किसी ने की चोरी की हरकत है, पर जो लोग पास थे उन्होंने देखा मटकी धीरे धीरे ठंडे हाथों से फटी जैसी लग रही थी, जैसे किसी ने ऊपर से दबाव दिया हो। फिर और अजीब बात आई। वही एक आदमी जो भोलाराम के साथ था, अचानक बेहोश हो गया। लोग हड़बड़ाकर उसके पास दौड़े। उसने जोर से कहा, उनकी आत्माएं चिढ़ा रही हैं, हमें चुप कर दो, और बाहर निकलकर रो पड़ा। हल्ला और बढ़ गया। राहुल ने तब गुरु की दी हुई दिक्कत याद की, आवाजों को देखो, डर को नहीं। उसने धीरे से लोगों से कहा, शोर मत मचाइए, पहले सबूत देखिए। पर भीड़ अब आत्माओं और तंत्र की बात सुनकर और ज्यादा सहम गई थी। भोला राम ने पलटवार तेज कर दिया। उसने कुछ युवा लोगों को उठाया। वे गुंडे दिखाई देते थे और उन्होंने चौपाल में धमकाना शुरू किया। एक गुस्साए हुए आदमी ने राहुल के पास आकर कहा, तू इतना बड़ा आदमी है क्या? खोखा खोल देता है, आज गरज दिखा देंगे। भीड़ में धक्का मुक्की हुई।
राहुल का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने गुरु की तरफ देखा। गुरु ने सिर हिलाते हुए एक चिन्ह किया और कहा, शांत रहो। जब वह क्रोध दिखाएगा तब सत्य स्वयं बोल उठेगा। तभी जैसे हवा का कोई संकेत मिला, चारों तरफ की परछाइयां हल्की लगने लगीं। वे परछाइयां नहीं रही, वह अब और स्पष्ट हो रही थीं। लोगों के पैरों के पास छोटी छोटी परतें उठ रही थीं और एक सिरन सी सबको छू गई। कई लोग चीख उठे, कुछ बूढ़ों की आंखों में आंसू आ गए। पुराने दर्द ताजा हो रहा था। चौपाल के बीच अचानक कुछ ऐसा हुआ जैसे कोई समझ न पाया, जैसे किसी ने पर्दा खींच दिया हो। भोलाराम का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखें फड़कने लगी, उसके होंठ कांपने लगे। उसने पीछे झुकने की कोशिश की, पर जैसे हवा ने उसे पकड़ा और तभी भोलाराम ने कुछ कहा जिसने सबको रूह कांप दिया। वह बोला पड़ा, उसकी आवाज में कंपन थी। मैंने किया, मैंने कहा था, पैसों ने। फिर उसने अपने हाथ जोड़े और चिल्लाया, माफ करो, हमें डर था, हमने बंधन किया, हमने नहीं सोचा था कि ये उसकी बात बीच में टूट रही थी। भीड़ में भगदड़ मच गई। कुछ लोग कहते हैं कि ये सच्ची मानवीय परिस्थिति थी। कुछ ने कहा कि किसी ने जबरदस्ती कबूल करवाया, लेकिन जो सामने बैठे लोग सच देखने को थे, वे जान गए। भोलाराम के गले में हमारी ही दिखे चिन्ह उभर आए थे, वही चिन्ह जो बलिस्तान पर था। ठीक उसी वक्त जैसे कोई ताना फेंका हो, हवाएं गूंजी और एक धीमी आवाज आई, हम माँ के लिए आए थे, हमने कहा था कि उसे दर्द से मुक्त कर दो। सब लोग सन रह गए। आवाज ना तो किसी एक की थी और ना ही किसी साधारण की। कई स्वर एक साथ। वे जो लोग पहली बार डर से भागे थे अब खुद चिल्लाने लगे। कुछ ने आंखें झपकाई और जमीन पर ढेर हो गए। भोलाराम पीट पीट कर गिर पड़ा और अपने चेहरे पर दोनों हाथ रखकर रोने लगा। उसने सबको बताया कि कैसे लालच ने उसे और कुछों को अंधेरा रास्ते पर धकेला, कैसे उन्होंने मिट्टी, बाल और बर्तन इकट्ठा करके रस्म करवाई थी और उसने माना कि उन्होंने जानबूझकर कुछ किया था। पर हर चीज इतनी सादी से खत्म नहीं हुई। भोलाराम का खुलासा कुछ लोगों को क्रोधित कर गया। कुछ परिवारों ने कहा कि उन्हें न्याय चाहिए, कुछ ने कहा कि कानून को छोड़ा जाए। भोलाराम के कुछ सहयोगियों ने भीड़ पर भड़काने की कोशिश की और अचानक ही एक आवाज आई, आग। चौपाल के पास ही किसी ने एक छोटी सी बिंदी में आग लगा दी। वो कोई शरारत नहीं थी, पर आग तेजी से फैलने लगी। लोग भागे, कुछ बच्चों की चीख गूंजी। राहुल खुद आवाजों में घिर गया। उसने देखा कि माँ का घर जैसे ज्वाला में समा रहा हो, धुआं उठ रहा था। कुछ ने कहा कि यह कोई प्लान था, कुछ ने कहा कि उत्तेजना में हुआ। राहुल भागा। उसकी रूह में आग थी, पर वह डर के साथ नहीं बल्कि बचाने की हड़बड़ी में जा रहा था। उसने देखा कि कुछ लोग घर से बाहर निकलकर लोगों को खींच रहे थे और वहीं दादी, माँ और बहन की तस्वीरें बाहर गिर रही थी। गुरु तेजी से आए और चारों ओर मंत्र पढ़ने लगे। उनकी आवाज इतनी गहरी थी कि भीड़ कुछ पलों के लिए थम गई। गुरु ने राहुल को पकड़कर कहा, चाहे जो हो, तू राक्षसों से गुस्सा में नहीं भिड़ेगा। अब तुझे और भी पक्का होना होगा। राहुल ने अपनी आवाज उठाकर कहा, माँ को बचाओ। और गुरु के साथ मिलकर उन्होंने लोगों को व्यवस्थित किया। कुछ लोगों ने आग बुझाई और कुछ ने घायल के पास मदद की। आखिरकार आग पर काबू पाया गया, लेकिन चौपाल में वो दृश्य सबकी आंखों में रह गया। जहाँ सच खुला, वहीं संघर्ष और भय भी खुल गए थे। भोलाराम को पकड़ लिया गया। लोगों ने उसकी बातों के आधार पर प्राथमिक रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस आई और मामले दर्ज कर लिए गए। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, पर गांव के मन में जो घाव थे वे शांत होने में समय लेते। माँ की हालत कुछ बेहतर हुई। शायद उस दिन की भगदड़ और डर के बाद जहाँ कुछ अजीब शक्तियाँ प्रकट हुई थी, कुछ आत्माएं शांत हुई। पर राहुल ने देखा कि जीत का स्वाद कड़वा था। लोगों की नफरत, रिश्तों का टूटना और घर की राख, सब कुछ मिलकर उसे भारी कर गया। गुरु ने उस रात राहुल को समझाया, तुमने पहली बड़ी जीत हासिल की, पर यह जीत शांति नहीं दे सकती। जो जड़ उखाड़ी गई उसके बदले में कई जड़ें टूटेंगी। तुम्हें तैयार रहना होगा। राहुल ने जीत हासिल की, पर जीत के साथ एक भारी कीमत भी आई।
उसने सच उगला दिया, पर कुछ सवाल अब भी बाकी थे। क्या सच ने पूरी तरह काम कर दिया था? क्या आत्माएं अब भी पूरी तरह मुक्त थी? और सबसे बड़ी बात, क्या जो लोग अब टूट चुके थे वे दोबारा बन पाएंगे? जिस समय चौपाल में हल्ला हुआ और भोला राम ने कबूल किया, उसके बाद गांव में एक अजीब सी चुप्पी छा गई थी। कई लोगों के चेहरे पर कमबख्त सुकून था, जैसे किसी भारी बोझ से आजाद हो गए हों, पर कई घरों में आंखें सूखी हुई थी। रिश्ते टूटे थे, भरोसा टूट चुका था। राहुल का घर थोड़ा ठीक हुआ। दादी की नींद पहले से बेहतर थी, माँ की सांसें शांत हुई, पर घर के एक कमरे में राख और चार पांच तार तार बातों की गूंज अभी भी थी। रात में जो आग लगी थी उसने दीवारों पर काला सा निशान छोड़ दिया था, और वह निशान राहुल के दिल पर मतले की तरह गहरा था। राहुल ने सोचा, हमने जो जिया वो जरूरी था, पर क्या ये काफी था? हफ्ते बीते तो कभी कभी घर के कोने में बिखरी हुई धूल जैसी परछाइयां दिखाई देने लगी। कोई सामान अचानक गायब हो जाता, कोई तस्वीर नीचे गिर जाती, छोटी छोटी चीजें जो पहले भी हुआ करती थी। गांव वाले कहते, कुछ तो अभी भी अधूरा है। राहुल ने महसूस किया कि ये संकेत सिर्फ याद दिलाने के लिए नहीं है, ये चेतावनी है कि श्राप हार गया पर मिटा नहीं। उसे लग रहा था कि जैसे कोई दफन हुआ दर्द फिर हल्का हल्का दबक रहा है पलकों के पीछे नींद के किनारे। माँ सुनीता की तबीयत शनिवार से बेहतर रही, पर रात को उनके सपने पर अजीब होते। कई बार उन्हें करवट लेती और बोलने लगती, पर शब्द समझ में नहीं आते। कभी कभी उनकी आंखें फटकर खोल जाती और वह किसी को घूरती थी। मैं मन में लगा कि वह उस रात की यादों के पूरी तरह मुक्त नहीं हुई। राहुल उनसे बैठकर धीरे से पूछता, माँ क्या तुम ठीक हो? माँ की आवाज धीमी सी पर दृढ़ थी। हाँ बेटा, पर कुछ रात को मैं किसी की आवाज सुनती हूँ। कोई माँ के रूप में नहीं, पर कोई कहता है कि उसे कुछ चाहिए। ये सुनकर राहुल का दिल भारी हो गया। जीत मिली थी, पर जीत के साथ एक नया सवाल भी था। क्या आत्माएं इच्छाएं पूरी करके ही जाती हैं, या इच्छाएं तोड़कर और माँ बदल देती हैं? जिन लोगों ने पहले ढापा बजाया था वह अब अलग अलग रहे। कुछ ने गांव छोड़ दिया, कुछ लज्जित होकर घर में छिपे गए, पर एक दो चेहरे ऐसे थे जिनकी आंखों में अब भी एक ठंडी चमक थी। भोला राम के कुछ साथी अब भी बाहर घूमते नजर आ रहे थे। उनके कदम हल्के नहीं थे। राहुल ने सोचा, शायद कुछ लोग सच का डर सह नहीं पाए हैं, पर अन्य लोग जो पहले छिपे थे अब फिर से घूम रहे हैं। यही बात थी जो राहुल को सबसे ज्यादा खटकाती थी, कि जीत ने कुछ सन्नाटे तो काट दिए थे, पर सन्नाटों के पीछे लघु अब भी कहीं ना कहीं थे। एक रात बादलों का गुच्छा छाया और छत पर एक हल्की सी छाया आई। बहू जो अब गांव छोड़ चुकी थी अचानक लड़खड़ा कर वापस आई। गांव वालों ने बताया कि उसने आधी रात को घर आकर कहा, मुझे कुछ दिखा, कुछ बोलता है, जैसे कोई मेरा आदेश दे रहा हो। उसको देखते ही दादी कांप उठी और कहा, वो फिर वही आवाजें थीं। बहू ने कहा, मुझ पर कोई नहीं आया, पर मैं सुनती हूँ किसी की मांग। ये सुनकर सबका सिर झुका। वह रात कई लोगों के दिलों में खाटी सी खनक छोड़ गई। कुछ दिनों बाद जब आंधी चली और बादलों ने गांव को काला कर दिया, वह पुरानी बुरी चीजें लौट आईं। रात के 2 बजे के पास राहुल की बहन अचानक चिल्लाते हुए उठी। किसी ने खींचा, उसे कुछ पकड़ा। घर में हलचल मची। राहुल कूदकर उठा और देखा कि कमरे के कोने पर एक अजीब सी परछाई बैठी है, पर यह पहले वाली समझ में न आने वाली परछाई नहीं थी। यह मानो कोई छोटी छोटी इच्छाओं की गठरी थी। एक तरफ लाल वजह, दूसरी तरफ भ्रष्टों सी हंसी। राहुल ने गुरु का दिया हुआ मंत्र जोर से पढ़ा, पर परछाई हंसी से बोली, तुमने हमें कमजोर किया, पर हम मिटते नहीं, हमें और जरूरत है। उसकी आवाज में इंसान की नफासत थी और साथ में किसी अनजान भूख की गूंज। राहुल ने ताबीज दिखलाया, पर वह परछाई अटक न सकी। उसने कमरे के चारों ओर हाथ फैलाए और कहा, मैं माँ के लिए आया हूँ, मुझे यहाँ से निकलने दो। पर परछाई बोली, तुमने एक जड़ उखाड़ी, पर जो बीज वहाँ है उन पर काम अभी बाकी है।
और फिर वह गायब हो गई। पर उसके शब्दों ने पूरे घर की नींद तोड़ दी। राहुल ने सुबह गुरु को बताया। गुरु ने गंभीर होकर कहा, तुमने जो किया वह बहुत बड़ा काम था, पर तुमने केवल उस जड़ को उखाड़ा। जड़ के चारों ओर जो बीज थे, वे बीज समाज के भीतर घुल गए हैं। शक, जलन, लालच, और अब वे धीरे धीरे अंकुरित हो रहे हैं। तुम अकेले सबको ठीक नहीं कर सकोगे। उन्होंने सलाह दी कि अब सामूहिक उपाय की और जरूरत है। न सिर्फ मंत्र, बल्कि गांव की एकजुटता, सच्चाई का स्वीकार और उन लोगों का सामना जो अभी भी खामोश है। गुरु ने राहुल से कहा, तुम तत्कालिक जीत के बाद भी जिंदा रहना चाहते हो तो अब लोगों को जोड़ना होगा। यह श्राप केवल तांत्रिक वश की बात नहीं है, ये सामाजिक ढांचे की बात बन गया है। गुरु और राहुल ने गांव में सार्वजनिक सभा बुलाई। उस सभा में कई लोगों ने अपने अपने हिस्से की बातें बताई। कैसे डर ने उन्हें नियंत्रित किया, कैसे उन्होंने गलत रास्ते चुने। कुछ ने शर्म के मारे सिर झुकाया, कुछ ने फिर से झूठ बोला, पर धीरे धीरे कुछ सुलह हुई। छोटी छोटी रिवायतें, जैसे एक सामूहिक हवन, एक सामुदायिक दंड, और उन परिवारों को कुछ समय के लिए अलग रहना जिनका सदस्यों पर शक था। गांव धीरे धीरे एक कोशिश करने लगा, मिलकर सफाई, मिलकर पूजा, मिलकर खाना बांटना, जैसे समुदाय फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। पर हर शाम जब हवा चलती, कुछ कोने में अभी भी हल्की परछाई घूमती हुई नजर आ जाती। एक रात जब सबको शांत सा दिख रहा था, राहुल के घर के पास अचानक कुछ तेज आवाजें हुई। कोई शोर मचाने लगा। राहुल और कुछ लोगों ने देखा कि भोलाराम का सबसे नजदीकी साथी, जो जेल से निकल चुका था, वापस आया और उसने गांव के कुछ हिस्सों में शोर मचाना शुरू कर दिया। उसने आग लगाने की धमकी दी और कहा, तुमने हमें मिटा दिया, पर मैं तुम्हें भी नष्ट कर दूंगा। जो घटना हुई वह डरावनी थी। कुछ लोगों को चोट आई और एक बूढ़ा आदमी, जो राहुल का बचपन से जानता था, भयंकर डर के चलते गिर पड़ा और फिर कुछ दिन बाद उसने दुनिया अलविदा कह दी। ये घटना गांव के हिलोरों को और गहरा कर गई। राहुल ने महसूस किया, ये लड़ाई अब सिर्फ आत्माओं की नहीं, ये इंसान की भी है, जिन्हें डर और बदला ने मोड़ दिया है। राहुल ने गुरु से बात की और कहा, हमें उन्हीं के साथ बैठना होगा जिनका नाम डराता है। हमें अब उनकी सच्चाई सामने रखनी होगी, ना सिर्फ सजा के लिए, बल्कि ताकि वे खुद समझ सके कि उन्होंने क्या किया। गुरु ने कहा, हाँ, पर सरल तरीके से नहीं। तुम्हें उनकी व्यवस्था समझानी होगी कि कैसे लालच ने उन्हें अतृप्त कर दिया। उन परिवारों के घर जाकर बातें की। उसने उनसे कहा, जो हुआ उसके लिए ठोस कदम उठाइए, माफी मांगिए और अपने घरों में सफाई का काम कीजिए। कर्म करना ही एक रास्ता है। कुछ दिनों तक बातें चली। कुछ लोग माने तो कुछ चुप रहे, पर धीरे धीरे कई परिवारों ने अपने अपने रूप से सुधार का काम शुरू कर दिया। किसी ने अपने खेत का काम दूसरों के साथ बांटा, किसी ने गांव में एक छोटा सा लाइब्रेरी खोली ताकि बच्चों की सोच बदल सके। ये छोटे छोटे कामों ने धीरे धीरे गांव का रंग बदला, पर परछाइयां अभी भी थीं, वो आधी अधूरी परछाइयां जो अभी पूरी तरह से नहीं मिटी। एक महीने बाद एक रात जब सब कुछ शांत था, पर रात के बीच में अचानक सुनीता की हालत बिगड़ी। वे बेहोश नहीं हुई, पर उनकी आंखें खुली की खुली सी थीं। वो बार बार कह रही थी, वे नहीं आते, वे अब और भी शोर मचाते हैं, हमें अभी भी चाहिए। राहुल सामने बैठा रहा। उसने गुरु के दिए मंत्र का जाप किया और माँ का हाथ पकड़ा। माँ की आंखों से एक दो बूंद आंसू टपके। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, वे कहते हैं अधूरा श्राप तब तक रहेगा जब तक कोई अंत नहीं चाहोगे। उन्होंने शब्दों को अधूरा छोड़ा और अधूरा शब्द ही बात को जिंदा रखता है। राहुल ने समझ लिया, ये श्राप केवल एक रस्म या एक व्यक्ति की गलती नहीं थी। ये एक जाल था जिसमें समाज की कमजोरियों, रिश्तों की नाजुकियों और इंसानी लालच सब गुथे हुए थे। जब तक लोग वो जड़ें नहीं काटते, सिर्फ एक जड़ को हटाने से काम नहीं चलता। अगले रविवार को गांव में वही बुजुर्ग जो हमेशा चुप रहते थे, उन्होंने सबको बुलाया। वे बोले, हमने देखा है कि बाहरी चीजों तो रुकी हैं, पर भीतरी चीजें नहीं। अगर हम न बदले तो वही चीजें फिर लौट आएंगी, पर अब वे और चालाक बनकर आएंगी। उनके शब्द कड़कते थे और उनमें डर भी था।
कुछ लोगों ने कहा तो क्या करना चाहिए? बुढ़िया ने कहा हमें अपने रिश्तों की मरम्मत करनी होगी। जो टूटे हैं उन्हें जोड़ना होगा, जो झूठ बोले हैं उन्हें स्वीकार करना होगा, और सबसे ज़रूरी बात, जो लोग जलन और लालच में फंसे हुए हैं उन्हें सिखाना होगा कि इंसानियत के सिवा बाकी सब कुछ खोखला है। राहुल ने वो सब सुना जो उसने ठान लिया। मैं ये लड़ाई अकेले पूरी तरह से नहीं जीत पाऊंगा, पर मैं हर घर के पास जाकर बताऊंगा। सच के साथ जिंदगी आसान नहीं पर ईमानदार है। मैं संघर्ष करूंगा, और अगर कहीं और किसी ने ये गलती की, मैं वहां जाकर जड़ काटूंगा। वह गांव छोड़ने का फैसला नहीं कर पाया। उसने महसूस किया कि श्राप का असली अंत तब होगा जब समाज खुद अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेगा, और वह रास्ता आसान नहीं है। उसने अपनी कहानी में आगे की राह चुनी। अब वह अपने गांव को एक तरह का पहरेदार बन गया, न उन बेगैरों के लिए, न किसी सत्ता के लिए, पर सच और इंसानियत के लिए। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। राहुल ने बड़ा कदम उठाया। उसने जड़ को काटा, पर बीज फल चुके थे। उसने लोगों को जगाया, पर जागना आसान नहीं होता। श्राप के कुछ लोगों ने के लिए खत्म हुआ, पर बहुतों के लिए अधूरा ही रहा। अधूरा इसलिए कि समाज अपनी पुरानी कमजोरी नहीं छोड़ सकता। डर और श्राप केवल अत्याचार और तंत्र से नहीं आते, वे हमारे भीतर के अभाव, हमारी छोटी छोटी नापाइयों से भी पनपते हैं। अगर हम सच में आजाद होना चाहें तो हमें केवल प्रतिशोध नहीं, पर आत्मा जांच, माफी और बदलाव की जरूरत है। राहुल ने लड़ाई जीती, पर उसकी जीत में एक भारी सीख मिली। पूरी मुक्ति आसान नहीं, पर यह कहानी यहीं थोड़ी रुकी है, अधूरी है। पर उम्मीद है कि जो लोग अब जागे हैं वे अधूरे को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी थी एक अधूरी श्राप की। तो आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट पर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्टोरीज बाय कंचन को। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।